नमस्कार, मैं हूं आचार्य आशुतोष। जीवन मंत्रा में आपका स्वागत है। हम आज चर्चा करते हैं इस जीवन मंत्रा में एक ऐसे मंत्र की जिसकी ज़रूरत एक उम्र के बाद लगभग सभी लोगों को पड़ती है, और इस समस्या का नाम है जोड़ों का दर्द अर्थात गठिया। इसे आयुर्वेद में वात रोग भी कहा गया है। वात जनित समस्याएं जैसा नाम से प्रतीत होता है। गठिया अत्यंत, जब किसी भी व्यक्ति को यह बीमारी हो जाए तो बहुत कष्टकारी है। अत्यंत कष्टकारी बीमारी का नाम है गठिया। अक्सर लोग कहते हैं कि यह लाइलाज बीमारी है, लेकिन ऐसा हमने जो देखा है कि योगा थेरेपी में इसका उपचार है, बशर्ते कि इसका खान पान का परहेज रखा जाए और नियम पूर्वक यौगिक सूक्ष्म व्यायाम एवं आसनों का अभ्यास किया जाए। ऐसे तो सिर्फ सूक्ष्म व्यायाम से ही जोड़ों के दर्द से निजात पाया जा सकता है। इसकी आज छोटे छोटे से मॉड्यूल आज मैं बतला रहा हूँ जो बहुत प्रभावशाली हैं कि जोड़ों के दर्द में गर्दन कंधे से लेकर के कंधे का दर्द, फ्रोजन शोल्डर, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, एड़ी का दर्द, टखने का दर्द, यह सब सारे जोड़, इसमें अंगूठे उंगलियां, प्रत्येक जॉइंट्स मोमेंट में पेन होता है। असह्य पीड़ा, रात को नींद नहीं आती है इस दर्द के कारण। सिर्फ इस अभ्यास को 3 दिन यदि आप लगातार करते हैं तो बॉडी आपका इसे एब्जॉर्ब करना शुरू करता है। 3 दिन तक तो हो सकता है कि इसके अभ्यास करने से दर्द बढ़ भी सकता है। तो इससे घबराएं नहीं, लगातार इस मॉड्यूल को आप अपने जीवन शैली में, दिनचर्या में उतारने की चेष्टा करें और इससे आपको 100% लाभ मिलेगा। उससे पहले मैं बतला दूं कि खान पान का परहेज इस वात जनित रोगों में चावल, दही, पका हुआ केला, अरबी, भिंडी, खटाई, अचार, ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं करना है। कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, चॉकलेट और चाय का सेवन आपको नहीं करना है। यदि आपने इतनी सी चीज़ों का परहेज आपने कर लिया तो ऐसे ही 40% आपकी समस्याएं घट जाएंगी और बाकी योगाभ्यास से आपको इसका लाभ मिल सकता है। लेकिन पहले खान पान का ध्यान आपको रखने की ज़रूरत है, साथ में यौगिक सूक्ष्म व्यायाम एवं आसनों का अभ्यास। हम इस कड़ी में आपको बतला रहे हैं कुछ सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास, जिसे आप देखें और स्वतः आप देख देख करके भी कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई योगा इंस्ट्रक्टर, योगा टीचर आपके सामने में हो तभी आप कर सकते हैं। सर्वप्रथम इसका अभ्यास ग्रीवा शक्ति विकासक की क्रिया है, ग्रीवा संचालन है। देखें, गर्दन इसमें आगे से पीछे की ओर, पहले चिन्ह को चेस्ट तक ले जाएं, फिर धीरे धीरे इसे पीछे तक ले जाएं। अपनी अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार इसे आगे से पीछे की ओर 5 to 10 टाइम्स, 5 से 10 बार तक इसका अभ्यास आपको करना है। आगे से पीछे की ओर प्रत्येक खिंचाव को देखते रहें, मानसिक रूप से उन अंगों पर जिन अंगों के लिए यह सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास आप कर रहे हैं। धीरे धीरे इसे दाईं ओर ले जाएं, फिर बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर। इसे भी 6 to 12 टाइम्स इस अभ्यास को करना है। तत्पश्चात तीसरी कड़ी है, इसमें तीसरा स्टेप है नेक रोटेशन। इसे धीरे धीरे वृत्ताकार क्लॉकवाइज घुमा दें, 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, फिर धीरे धीरे इसे 5 टाइम्स एंटी क्लॉक, रिवर्स, विपरीत दिशा में। कोशिश करें कान कंधे को छू जाए, बिल्कुल गर्दन को ढीला छोड़कर इस अभ्यास को करें। फिर धीरे से गर्दन सीधा। तीसरा है उंगलियों के लिए।
दोनों हथेली सामने की ओर फैला लें और धीरे से उंगलियों को ग्रिप करने जैसी स्थिति बनाएं, जैसे कोई भारी चीज़ आप पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। श्वास भरते हुए उंगलियों को ग्रिप करने की कोशिश करें, इस प्रकार से फोल्ड करके, जैसे कोई भारी चीज़ आप होल्ड कर रहे हैं। इतना प्रयास करें होल्ड करने की कि खिंचाव लगे, उंगलियों के जोरों पर खिंचाव महसूस हो। पहले ही हमने ऐसा आपको बतलाया है कि यह अभ्यास है सिर्फ जोड़ों के दर्द के लिए। ऐसा लोग जो कंप्यूटर पर ज़्यादा देर तक बैठते हैं, जो लैपटॉप का, मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यह अभ्यास उनके लिए भी बहुत प्रभावशाली है। ज़्यादा समय तक कंप्यूटर के कीवर्ड का यूज़ करने से भी उंगलियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे अंगूठे अंदर की ओर करके मुट्ठी बंद कर लें और इसे गोलाकार घुमा दें क्लॉकवाइज 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, और धीरे धीरे 10 टाइम्स विपरीत दिशा में एंटी क्लॉक रिवर्स आपको घुमाना है। कोहनी ना मुड़े, इस बात का खास ध्यान रखें। खिंचाव आपके कंधे से लेकर के कोहनी कलाई तक जो जा रहा है, इसे महसूस करते रहें पूरी अवेयरनेस के साथ। धीरे धीरे इसे सीधा कर लें। अब कलाई के बाद जो जोर है वह है कोहनी, एल्बो। दोनों हथेली सीधी, यहाँ से दोनों एल्बोज को स्ट्रेट और स्ट्रेच करके रखना है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए इसे फोल्ड करके लाएं। दोनों हथेली से अपने कंधे को छूने का प्रयास करें ताकि दोनों एल्बो पर, कोहनी पर प्रेशर जाए। फिर धीरे से श्वास छोड़ते हुए इसे फैलाने की कोशिश करें। ऐसा 8 से 10 बार। इसमें एक मोबिलिटी को ध्यान देना है कि शरीर के प्रत्येक जोड़ों के लिए, प्रत्येक अंगों के लिए जो यौगिक सूक्ष्म व्यायाम है, इस अभ्यास को पूरे मनोयोग के साथ आपको करना है। धीरे धीरे वापस रिलैक्स। अगला कड़ी है इसमें कंधे का। दोनों हथेली अपने कंधे पर टिका दें, दोनों कोहनियों को मिला दें और धीरे से श्वास भरते हुए इसे ऊपर की ओर ले जाएं और पूरा इसे सर्कल एक वृत्ताकार घुमा दें। धीरे धीरे सहजतापूर्वक लेकिन सजग रहें। सहजता के साथ सजगता भी ज़रूरी है अभ्यास के प्रति। जिन अंगों के लिए आप अभ्यास कर रहे हैं, उन अंगों पर इसके सूक्ष्म एवं गहरे प्रभाव को देखें। धीरे धीरे इसे 10 बार विपरीत दिशा में भी आपको अभ्यास करना है कंधे के लिए, ताकि प्रत्येक जॉइंट्स, प्रत्येक जोर्स की मोबिलिटी बढ़ सके। धीरे से वापस विश्राम। अब धीरे से दोनों पैर सामने की ओर फैला लें। पोस्चर कोशिश करें कि 90 डिग्री का शेप ले लें। दोनों हथेली बगल में टिका दें। धीरे से श्वास भरते हुए दोनों पैर के पंजे को ऊपर अपनी ओर खींचें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर, फिर ऊपर की ओर, फिर आगे की ओर। ऐसा 8 से 10 बार। फिर पुनः इसे गोलाकार घुमा दें क्लॉकवाइज। ठीक इसी प्रकार धीरे धीरे और पुनः इसे विपरीत दिशा में 8 से 10 बार धीरे धीरे रिवर्स में घुमा दें। फिर धीरे से इसे हिला डुला कर रिलैक्स कर लें। पुनः दोनों पैर मिलाकर एंटी स्ट्रेचिंग करना है। एक पैर के पंजे को आगे की ओर खींचें, दूसरे को पीछे की ओर, अपनी ओर। इस प्रकार से यह एंटी स्ट्रेचिंग का जो अभ्यास है, इससे आप देखेंगे कि काफ मसल, एंकल जॉइंट्स, टोज तक इसका जो प्रभाव पड़ रहा है, इसे देखते जाएं। धीरे धीरे 8 से 10 बार। पुनः अगला अभ्यास नी कंप्रेसिंग। दोनों घुटने को कंप्रेस करना है अपने इंटरनल फोर्स से। धीरे धीरे इसे पूरी अपनी ऊर्जा शक्ति के साथ अपने घुटने को जमीन की ओर दबाएं। इसे रोल बना करके भी करके रख सकते हैं, और नहीं तो दोनों हथेली को मुट्ठी बंद करके लगा लें अपने दोनों घुटने के नीचे और फिर इसे नीचे की ओर दबाने की चेष्टा करें। इस अभ्यास से आपके घुटने का दर्द भी, जॉइंट पेन, नी पेन, चाहे जिस कारण से हो, इसमें आपको लाभ मिलता है। अगला अभ्यास है इसमें बटरफ्लाई, तितली आसन का, जो बहुत प्रभावशाली है जोड़ों के दर्द के लिए। लेकिन धीरे धीरे आपको करना है अभ्यास। दोनों पैर के तलवे को मिला लें,
दोनों हथेली की उंगलियों को इंटरलॉक कर अपने पैर के पंजे को पकड़ लें। स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट। अब धीरे धीरे अपने दोनों घुटने को ऊपर की ओर ले जाएं, फिर नीचे की ओर लाएं। धीरे धीरे इसका अभ्यास करें और ऊपर की ओर ले जाएं और नीचे की ओर। ऐसा 30 से 40 बार आपको रोज दिन करना है। सिर्फ इतने से अभ्यास से आप देखते हैं कि थोड़े ही समय में आपकी सारी समस्याएं धीरे धीरे, यह जोड़ों का दर्द, वात जनित रोग आपका शांत होने लगता है। धीरे से वापस रिलैक्स होकर थोड़ा सा प्राणायाम। इसमें कपालभाति मध्यम गति में 100 स्ट्रोक करके आपको 300 बार करना है कपालभाति का अभ्यास। दाहिने हथेली को अपने नेवल एरिया पर लगा लें ताकि आपको यह पता चले, या दोनों हथेली ज्ञान मुद्रा में भी रख के कर सकते हैं। बाईं हथेली ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद, कपालभाति में श्वास बाहर, पेट अंदर। धीरे धीरे मध्यम गति में देखें इसकी सहज सी विधि। ठीक इस प्रकार आपको कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करना है। कपालभाति के बाद नाड़ी शोधन प्राणायाम अत्यंत जरूरी है। यह देखें, दाहिने हथेली से नासिकाग्र मुद्रा बना लें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। बाईं नासिका छिद्र से श्वास भरें, दाहिने से छोड़ दें, फिर दाहिने से भरें, बाईं से छोड़ दें। धीरे 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 से वापस। यह सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास और प्राणायाम का अभ्यास आपके जोड़ों के दर्द के लिए रामबाण औषधि है। यह एक ऐसा कैप्सूल है जिसका आप रोज दिन प्रयोग करके, आप जो बाजार में जो डॉक्टर, चिकित्सक, वैद्य के चक्कर में पड़े रहते हैं, लाखों रुपए लोग खर्च करते हैं अपने घुटनों के ऑपरेशन के लिए और फिर भी वह सफल नहीं हो पाता। लेकिन इसका अभ्यास करके आप अपने आप को निरोगी रख सकते हैं, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। आज के लिए बस इतना ही, मैं लेता हूं विदा। जीवन मंत्रा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और भी लोगों तक इस चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से, जो असहाय लोग हैं, जहाँ तक यह बात नहीं पहुँच पाती है, उन तक इसका लाभ वो लोग ले सकें। नमस्कार।